हम आपको राशियों के बारे में बताते हैं कि आपका ये हफ्ता ये राशि का कैसा है। अब आप लोग कहेंगे बहुत सारे लोगों की राशि एक जैसी, मगर एक पैटर्न होता है लाइफ का, हर आदमी एक पैटर्न से चलता है। इसमें कुछ एनर्जीज होती है, कुछ चीजें होती हैं जो कि मतलब हमें लगता है कि इन चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को कम आएगी, किसी को ज़्यादा आएगी, किसी को नहीं भी आएगी, मगर हाँ ये चीज़ें हैं जिनमें हमें दिशा और दशा से लग रहा है कि प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह हम आपको वीकली राशि के बारे में बताते हैं। तो इसके साथ आप सबको धन्यवाद करते हुए कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। ये मैं राशियों के बारे में शुरू करता हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। और इसमें हम आपको पहली राशि जो है वो मेष राशि, इसे एरीज कहते हैं। 13 मई इसका जो अवधि होती है, ये चंद्र जहाँ होता है उसके हिसाब से है। तो 13 अप्रैल से 14 मई तक, 13 अप्रैल से 14 मई तक यहाँ आप एक चीज़ की कोशिश करिए कि आप अपने ईगो को अलग रखिए। आप ये मत सोचिए कि आप ये कर सकते हैं, ये या हो जाएगा। जहाँ आपने ये सोचा कि इस हफ्ते कि आपने ये काम करना है, ये काम तो हो ही जाएगा, मैंने बहुत मेहनत करी है, ये काम हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, मैं हूँ, मैं कर लूँगा, आप वहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए जो अपना जो ईगो है, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, और एनर्जी भी बहुत चीज़ है। तो एनर्जी का यूज़ करिए, बट एक आपके अंदर जो एक आत्मशक्ति है, ईगो का जो शक्ति है, उसको इस हफ्ते आप अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके काम खराब होंगे। इस हफ्ते आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें अच्छे इमोशंस देखेंगे। लव, सेक्स, रिलेशनशिप्स में ये अच्छा समय है आपका। ये समय जो है फॉर बाइंग प्रॉपर्टी, ये अच्छा समय नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इसको ध्यान से खरीदेगा, और अपने घर के अंदर घर के वातावरण को ठीक करने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप फॉरेन कंट्री से रिलेशनशिप रखते हैं, अच्छा समय है। इस समय आप किसी को पैसा उधार मत दीजिए। आप किसी को पैसा उधार दीजिएगा वो आपका खराब हो जाएगा। फैमिली के लिए, फाइनेंस के लिए अच्छा समय है ये हफ्ते। तो नेट ज़्यादा चीज़ों के लिए अच्छा है, सिवा आप प्रॉपर्टी का ध्यान रखिएगा, घर का वातावरण ध्यान रखिएगा, और अपना जो है अहम जो होता है उसको अगर आप कंट्रोल करके काम करेगा तो आपकी ज़्यादातर चीज़ें काम बनेगी। इसके साथ ये मैं इसके बारे में अगली राशि पे आता हूँ। हमारी अगली राशि है वृषभ। वृषभ 15 मई से 14 मई तक है। इस राशि में मुझको दिख रहा है कि आपके अंदर जो एक भावना है कि आपको जो करने की चाहते हैं और जो आप करने की कोशिश करेगा और आप सक्सेसफुल करने की कोशिश करेंगे, वो है कि आप अपने आप खुद अपना जो फाइनेंसेस हैं, अपनी जो धन है, जो आपका संचित पैसा है, आपके जो धर्म के काम है, उन सब चीज़ों में आप ध्यान दीजिएगा और वो आपको अच्छा करेगा। मेरा ये कहना है कि अपने भाई छोटे जो भाई बहन हैं उनके साथ वाद विवाद की कोई मतलब मत करिए, उससे आपको फायदा नहीं होगा। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई करने की जरूरत पड़े, उसमें आपको फायदा नहीं होगा। मगर बाकी क्षेत्रों में, कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन में अगर आप थोड़ा लचक कर, थोड़ा अपने आप को नीचे साध के काम करेगा तो उसमें आपको फायदा होगा। आप अपने जो घर की चीज़ें हैं, अपने जो बच्चों के लिए घर में जो आपके बच्चे हैं उन पे आपको ध्यान देने का बहुत ज़रूरत रहेगी। वहाँ पर एक ऐसी चीज़ ध्यान रखिए जिनके बच्चों के लिए इलाज चल रहा है, वो ज़्यादा इलाज कर रहा है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो इलाज शुरू कराएं, क्योंकि इस टाइम इलाज शुरू कराइएगा तो फ़ायदा होगा। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का आप इलाज करेगा, फ़ायदा होगा। स्पेकुलेशन में आप मत करिए। नॉलेज में अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस लर्न करने की कोशिश करते हैं इस हफ्ते, उसमें आपको मेरे को फ़ायदा दिख रहा है। अगर आप दूसरों से पैसा, दूसरे के जेब में पैसा मेरे जेब में आ जाए, अगर आप वो कोशिश करेंगे तो आपको, अगर आप सोचेगा उसके जेब से 100 रुपये निकाल लूँगा और बहुत प्लानिंग करेगा, आपको खाली 40 रुपये मिलेंगे। तो ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो आपके जो एनिमीज़ हैं, डिजीज़ेस हैं, डेट्स हैं, ये चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें होंगी। ये इनको आप डील करिए, मगर आप भावनात्मक रूप से डील करिए, इनको आप इमोशनली डील करिए, इनको आप एग्रेसिव होकर मत डील करिए, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको दिख रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को दिख रही है कि आप
इस हफ्ते फैमिली, फाइनेंस, पैसा पे रखिए। लड़ाई झगड़ा अपने पड़ोसियों से या अपने छोटे भाई बहनों से या कोई भी छोटा है उससे मत करिए। बच्चों पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिए, और जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप इमोशन से बात करके उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा अगर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं या बाहर के लोगों से डील कर रहे हैं, उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा आपका काम होने वाला है मगर नहीं होगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि अगर आप सोच रहे हैं कि बाहर कोई आदमी है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत किसी से आप डील कर रहे हैं, उससे आपको पैसा आने वाला है या कुछ भी मिलने वाला है, तो कुछ मिलने वाला है कुछ चीज़ किसी से, वो उसमें आपको मेरे को लगता है उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। हम लोग अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, वो है मिथुन राशि। वो है 15 जून से 14 जुलाई तक। जो मिथुन राशि के लोग हैं उनको मैं ये देख रहा हूँ कि अपने फैमिली का तरफ, फाइनेंसेस की तरफ इसमें ध्यान रखिए। इसमें लॉस होने की चांसेस हैं, इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करिएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर आपने इसको छोड़ दिया इस तक अपने फाइनेंस और फैमिली में, इसमें प्रॉब्लम होगा। जहाँ तक आपकी फैमिली है, आपका कुटुंब है, उसके लिए अच्छा टाइम है। घर के अंदर का जो वातावरण है, स्पेशली मदर की हेल्थ, उनका ध्यान रखिए। घर के अंदर का जो वातावरण है उसमें मेरे को लग रहा है खुद थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। डोमेस्टिक पीस जिसे कहते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा, घर अभी मत खरीदिएगा, इस हफ्ते पोस्टपोन कर दीजिएगा। जहाँ तक आपके जो दुश्मन हैं या कार्य करने की चीज़ें, उसमें कोशिश करिए कि आप एक दिनचर्या बना के चलिए। इमोशन से काम मत दीजिए। अपने सर्विस में अगर आपने इमोशन लाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि आपका प्रोफेशन में प्रॉब्लम है। जिनके प्रॉब्लम उनकी ज़्यादा बढ़ेगी। नौकरी छोड़िएगा कभी मत, नौकरी छोड़ने पर भी आएगा कभी प्लीज़ डोंट लीव योर जॉब कि आप सोचें नहीं मेरे को 3 महीने बाद नौकरी मिल जाएगी। मेरे हिसाब से तो आप छुट्टी भी मत दीजिएगा। कोई आदमी लंबी छुट्टी 2-3 महीने इस महीने ले मत ले, क्योंकि उसकी नौकरी छूट सकती है। तो ये करने की आप मत करिएगा। और फिर बड़े भाई से आपको अगर आप सोच रहे फ़ायदा होगा, वो नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है आपको किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट करा, उसमें आपको बहुत गेन्स मिल जाएंगे, उसमें आपको लगेगा प्रॉब्लम आएगी। तो ये इस हफ्ते के लिए है मिथुन राशि के लिए, जो कि 15 जून से 14 जुलाई तक है। अब हम कर्क राशि पे आते हैं, कैंसर, जो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक है। अब कर्क राशि वाले जो स्वयं हैं, वो अगर काम सोचेंगे कि हम लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट से कर लेंगे, नहीं होगा। हाँ, अगर जुगाड़ से काम करने की कोशिश, जुगाड़ वर्ड शायद मेरे को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे लोग समझ में आएगा कि अगर आप मतलब थोड़ा नीति से काम करेगा, प्यार से काम करेगा, थोड़ा सा इससे भी कहलवाइए, उससे भी कहलवाइए, प्यार से बोलिए, पीछे से भी बोलिए, ऐसे करिए, आपके काम हो जाएंगे। जहाँ तक आपका जो लोग कंप्यूटर्स में है, लैंग्वेजेस में है, कोडिंग में है, उन सब के लिए अच्छा टाइम है। आप उन्नति कर सकते हैं, आपका वर्ड आपका रिकग्नाइज होगा। आपके बच्चों का लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, जहाँ पर वो आपके खुद के बच्चे 11वीं 12वीं में अगर बड़े क्लास में, तो खुद भी सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, और आपको भी अपने बच्चों के लिए टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ तक आपका फॉर्च्यून का सवाल है, आप सोचेंगे आपको एकदम से कोई राइज मिलने वाला, उसमें शायद बाधा पड़ जाएगी। अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, शायद उसमें बाधा पड़ जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं आपको मतलब प्रमोशन मिलने वाला, शायद आपको प्रमोशन ना मिले। ये चीज़ें होंगी, मगर ये है, समय है। तो इस हफ्ते को आप इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से और धैर्य से करेगा, तो मतलब फॉर्च्यून जो है वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। इश्यूज ऑफ लव, सेक्स, मैरिज, मतलब पेपर मनी, किस तरह जोड़ तोड़ करना, इन सब चीज़ों में अगर आप सोच रहे हैं, इन सब से करके आपको उन्नति मिलेगी, उसमें उन्नति नहीं मिलेगी। आपके बॉस के साथ संबंध अच्छा रखिए, नहीं तो हो सकता है आपको आपके बॉस का आपको नुकसान पहुंचा दे। तो सर्विस में भी केयरफुल, फॉर्च्यून में भी केयरफुल। जहाँ तक आपको अपना जो दोस्त है या आपके जो नेटवर्क है जिसे कहते हैं आजकल, उसमें आपको अच्छा रहेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, वो आपका बढ़ेगा। इसके बाद चलते हैं, वो है सिंह राशि, जिसे हम लियो कहते हैं इंग्लिश में, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। और इसके अंदर मैं देख रहा हूँ
आपका जो जो कुटुंब में इश्यूज हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। आप पैसा बहुत बचाने की कोशिश मत करिए, थोड़ा सा पैसा छोड़िए। लोगों को, आपके कुटुंब को पैसा चाहिए आपका, उनको दीजिए। आप अपने कुटुंब में कोई लड़ाई झगड़ा मत करिए, भेदभाव मत करिए। फाइनेंसेस को आपके पास हैं, अगर आपको जरूरत है फैमिली को, उसको तोड़ के दीजिए। अपने आप को आप लड़ाई मत करिए। अगर कुटुंब में 10 लोग रह रहे हैं तो 2 आदमी कह नहीं मैं तो भाई अलग हो जाऊंगा या मैं थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस कर लूँगा, इसको आप कोशिश मत करिए, इससे फ़ायदा नहीं होगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मदर्स हेल्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर का डोमेस्टिक जो पीस है वो ऐसा होगा कि उसमें मतलब आपको लगेगा कि हर आदमी सोच रहा है, हर आदमी टेंस है। उसको, वो चीज़ को आप हटा सकते हैं। आप अपने अपने अगर आपने ईगो को साइड में कर दिया तो वो जो एक टेंशन वाला एटमॉस्फेयर मेरे को दिख रहा है घर के अंदर, जिनके पॉलिटिक्स में हैं उनको लगेगा कि उनकी जो मासेस है, जो उनकी स्ट्रेटजी वो काम नहीं कर रही है। जो लोग बिजनेस में, उनको लगेगा कि उनके जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर वो मतलब सोच विचार में पड़े हुए हैं, टेंशन में पड़े हैं, सोच रहे काम नहीं कर रहे। घर में भी इसी तरह का वातावरण हो सकता है। तो वो चीज़ हट सकती है, क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सा प्यार से डील करें। ये समय ऐसा है जबकि गलत रिलेशनशिप्स, जो लोग गलत रिलेशनशिप्स में हैं, गलत चीज़ों में हैं, उनको हट जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपोज होने के बहुत चांसेस हैं। डोंट इन्वेस्ट इन फाइनेंस, इन शेयर्स, डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, डोंट इन्वेस्ट इन लैंड। ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपके पास है, अगर लैंड, अगर ज़मीन है, तो उसको आप बेचने की कोशिश मत करिए। ना आप पैसे को इधर से उधर करके, लोग कहते हैं इधर का पैसा उधर कर दिया, उधर इधर कर दिया, सबको मिला के कुछ और करें। ये आप अभी थोड़े दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए इसको छोड़ दीजिए। जहाँ तक आपको फॉर्च्यून का सवाल है, मैं देख रहा हूँ इसमें भी आपको लगेगा आपका मतलब फॉर्च्यून बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा होने वाला चीज़ है, मगर उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। और वो कमी इसीलिए आएगी क्योंकि आपका ईगो बहुत ज़्यादा होगा। आपको लगेगा मेरे को मिलना चाहिए तो मिलेगा ही, तो वो आप ईगो हटा दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, जहाँ तक काम का सवाल है, ये समय ऐसा इस हफ्ते कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसको आप कुछ कमा कर देंगे। आप उसके लिए सोना बन जाएंगे। आप खुद सोना आपको नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया, मगर आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए सोना बन जाएंगे। जहाँ तक आपके दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि खर्च करना, रिलेशनशिप्स, आपको नींद में थोड़ी कमी होगी, प्लेजर ऑफ बेड में थोड़ी कमी होगी, इन सब चीज़ों में हमको, मेरे को जो लग रहा है, जो कि होता है, कमी होगी। मैं तो इसका एक ही उपाय है कि आप थोड़ा सा मंदिर जाइए, पूजा करिए, आरती करिए, कुछ भी करिएगा तो ये जो चीज़ें हैं, जो कि हॉस्पिटल हो सकता है ज़्यादा चक्कर लगाना पड़े, जो लोग लीगल में काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको जेल का चक्कर ज़्यादा लगाना पड़े, जो लोग मानसिक स्थिति से खराब है वो साइकोलॉजिस्ट के पास ज़्यादा जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होने की जो है, अगर ये सब हैं तो वो ज़्यादा होने की संभावना। तो इसके लिए बेस्ट तो यही है कि आप पूजा पाठ में थोड़ा सा समय अपना गुजारिए। इसके बाद हम आते हैं विर्गो में। विर्गो है 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक। विर्गो 16 हरे कृष्णा 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विर्गो है, जिसे हम कन्या भी कहते हैं। और कन्या में यह है कि आपको अपने लगेगा कि ज़िंदगी बेकार है, हम क्या कर रहे हैं, हम आजकल कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है। और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास इतनी नॉलेज है, मैंने इतना सीखा, इतना करा, मेहनत करी इतने सालों से, मगर मेरे को मिल नहीं रहा है कुछ, मैं छोड़ता हूँ यार इसको। ये मनोवृत्ति रहेगी। इस मनोवृत्ति से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिएगा। इसके कारण आपके जो अपने फैमिली में रिलेशनशिप्स, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, लव रिलेशंस के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके इन सब चीज़ों के साथ भी थोड़ी सी आपकी उसमें मन मुटाव या खिन होंगे। आपको मतलब लगेगा, अलग सा लगेगा, अलगाव की स्थिति पैदा होगी। ये अपने आप को इससे अलग रखिएगा। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस साल आप बाहर जाना चाहते हैं, या आपके पिता की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिए। गुरु लोगों के जो हैं आपके, उनकी भी तबीयत का ध्यान रखिए। अपने बच्चों का
तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिए, आपके बच्चों पर थोड़ा इन्वेस्ट करिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, प्लीज़ इस हफ्ते से देखिएगा क्या कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो जरूर देखना है क्या है। और इस समय आपको ऐसा भी लगेगा, सबको मैं आपको वो पहले से बता रहा कि आपको लगेगा मेरा यार कुछ इतना सब कुछ होते हुए मेरे पास है, मगर कुछ ज़िंदगी में मज़ा नहीं है, कुछ मतलब ऐसा डिप्रेशन टाइप का कुछ लगेगा, अजीब सा लगेगा कि ये सब कुछ होते हुए ये सब मैं मेरे को होना चाहिए धरती से 40 फुट ऊपर और मैं धरती के 40 फुट नीचे हूँ, या धरती से 20 फुट नीचे, जैसे भी कह लो। इस तरह की एक आपको लगेगा, एक उत्पत्ति सी लगेगी। जहाँ तक आपका इन्वेस्टमेंट है, गेन्स है, उसमें अगर आपने अब छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप उसमें जुटे रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, गेन्स हैं, आपके एस्पिरेशंस हैं, उसमें लगे रहिए, थोड़ा अपने आप को जुटाइए, अपने आप को मतलब वो करिएगा, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। लक है, जहाँ तक फॉर्च्यून है वो आपका अच्छा है, मगर आप ये सोचिए आपको 2 का 4 मिल जाएगा, 4 का 8 मिल जाएगा, वो नहीं रहेगा, मगर जो है वो स्थिति बनी रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप अपनी जो मनोस्थिति है उसको अच्छा रखिए। अब हम इसके बाद अगले में आते हैं, जो कि लिब्रा है, और लिब्रा को हिंदी में तुला भी बोलते हैं। ये 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक है। जैन भवानी नौ शिवाय। इसके अंदर तुला राशि के अंदर मेरे को तो ये लग रहा है कि आपको ये लगेगा कि मेरे को तो बहुत नॉलेज है, मेरे को सब कुछ आ गया है, अब मैं लोगों से बात करूंगा तो ऐसे तरीके से बात करूंगा कि मतलब वो प्रभावित हो जाएंगे। जो लोग इस इंडस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन फिल्म, जहाँ भी लोगों से बात करने का PR लाइसेंस, जितनी भी चीज़ें ये हैं जुड़ी हुई हैं इस इंडस्ट्री में, अगर आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, आपको पता है और आपको ज़्यादा पता है, ये आएगी आपके अंदर फीलिंग कि आपको ज़्यादा पता है, तो आपका वहाँ पतन होगा, आपको नेगेटिविटी होगी। जो लोग सर्विस में कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम नहीं है। अपनी नौकरी को बचा के रखिए, अपने ध्यान से नौकरी करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं करा वहाँ पर तो आपका प्रॉब्लम होगा। और रिलेशनशिप्स में भी, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में भी, मैरिज में भी, अपने अपने लिए काम करने के लिए, इन सब चीज़ों में भी मैं देख रहा हूँ एक मनमुटाव सा है। एक 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 आपको लगेगा कि इसमें कुछ, जिसे कहते हैं सब चीज़ बहुत अच्छा चला था, बीमार हो गई, ये सब चीज़ें ही बीमार हो गई। मतलब आपको रिलेशनशिप में लगेगा, या मतलब इसमें भी या बुखार आ गया मेरे रिलेशनशिप में, इसमें तो आपको लगेगा कि आपका क्या कहते हैं, जो दोस्तों का सर्कल था, जो आपके बात करने का तरीका था, लोग जिस तरह आपसे बात कर रहे थे, ये आपके सर्विस में भी जो था उसमें यार मज़ा नहीं आ रहा है, बुखार सा आ गया, एक अलगाव, एक लगेगा कि इसमें तो कहते हैं ना हम लोग, आज आई एम नॉट फीलिंग वेल, हम लोग कहते हैं कि आज मेरे तो 101 बुखार आ गया, 100 बुखार आ गया। इस तरह आपको इन मैटर्स ऑफ प्रोफेशन, इन मैटर्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन मैटर ऑफ फाइनेंसेस, अपना नीति बनाने में आपको बड़ा उलझन से लगेगा कि जिस तरह मैंने बोला लगेगा, आपको लगेगा मज़ा नहीं आ रहा, बुखार से आ गया है। इन पार्टनरशिप ईगो को अलग रखिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। पार्टनरशिप्स में नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव टाइम है। पार्टनरशिप इन बिजनेस में नेगेटिव है। अपने स्पाउस के साथ, अपने जो वाइफ के साथ है, आप प्लीज़ अच्छे संबंध रखिए। जिनका लीगल केसेस चल रहे हैं, डिवोर्सेस चल रहे हैं, या ऐसा स्थिति चल रही है हमें चलो डिसाइड कर रहे हैं हम साथ रहें कि नहीं रहें, या शादी नहीं भी हुई उसमें भी चला, उसमें मेरे को फिर ब्रेकअप होने के बहुत चांसेस हैं। जहाँ तक आपकी प्रेस्टीज का सवाल है, अच्छा टाइम है, आपका प्रेस्टीज रहेगी, अच्छी रहेगी, मगर उसमें भी अगर आपने वो स्थिति में अपने प्रेस्टीज को दिखाने के लिए ये अज्यूम करके आप आगे बढ़े कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं सब जानता हूँ, तो अच्छा नहीं रहेगा। आपको वो प्रेस्टीज मेंटेन करना है तो अपने आप को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, अपने आप को दबाना पड़ेगा, अपनी जो अहम है उसको पीछे करनी पड़ेगी। जो आपकी एनर्जी आपके अंदर है, जो कि मतलब मे बी उतनी है नहीं, मगर आपको लग रहा है, तो वो एनर्जी को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप को बैक सीट में एक ध्यान से चुप रहकर अपना काम करेगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ इस राशि का खत्म करते हैं। हम अब आते हैं स्कॉर्पियो राशि पे, जो कि इसे वृश्चिक भी बोलते हैं, और जो 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक जो लोग पैदा हुए हैं वो वृश्चिक के होंगे। ये समय ऐसा है कि आपकी स्थिति ये रहेगी कि आप सोचिएगा, आप इतना ज़्यादा सोचिएगा। जो लोग डिप्रेशन के लोग हैं वो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं इस समय। तो
इतना मत सोचिए, ज़्यादा मत सोचिए, ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो सोचने की ज़्यादा नहीं है, मगर हाँ, क्योंकि गुरु का भी उसमें है, तो मैं कहता हूँ आप सोचिए, मगर वही चीज़ें होती है जो कि सकारात्मक हैं। जैसे कि अपने फैमिली के बारे में सोचिए, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने फॉर्च्यून के बारे में सोचिए, पैसे कैसे खर्च करने, इन चीज़ों के बारे में सोचिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक गेन ऑफ मनी इज कंसर्न, मेरे को नहीं लग रहा आपका गेन ऑफ मनी होगा। सर्विस है, उसको बचा के रखिए। सर्विस में अगर आपको छोटा सा कोई धक्का भी मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट चाहिए था 100 रुपये का, 50 का मिले, उसको पे आप रिएक्शन मत करिए, वो रिएक्शन आपके लिए खराब हो जाएगा। ये समय ऐसा है कि जब स्पेकुलेशन, फाइनेंस, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ बिल्कुल मत करिए। आपको चोरी, किसी को दूसरा आदमी आपको धोखा दे सकता है, आपका पैसा मार सकता है। क्रिएटिव फील्ड वालों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, उनके लिए भी ये अच्छा टाइम नहीं है। आपको इश्यूज होते हैं क्रिएटिव फील्ड, मतलब जितना ये काम भी है, सोशल मीडिया भी है, फिल्म इंडस्ट्री भी है, ये सब क्रिएटिव फील्ड में आते हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप्स में, अगेन आई वांट टू एम्फसाइज, स्पेशली इन लव, सेक्स, मैरिज, रिलेशनशिप्स, कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना, या अपने लिए दूसरों का पैसा अपने लिए करना, इन सब चीज़ों के लिए, नॉलेज इवन फॉर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, ये हफ्ता इन सब चीज़ों के लिए मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों में, अगर आपकी एक्टिविटीज़ चल रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा इसको स्लो डाउन कर दीजिएगा। ये हफ्ता ऐसा है कि जब आप अपने एनिमीज, डिजीज और डेथ्स, मतलब आपने प्रोफेशन में आप अपना जो आपका जो लोग नौकरी कर रहे हैं और उनको कुछ मिलना है, उसको आप मांग सकते हैं, आपको मिलेगा। अगर आपकी दुश्मनी किसी से, आप लड़ लीजिए, आपको उस दुश्मनी में, आपको लड़ने से आपको फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक आपका फॉर्च्यून का सवाल है, वो आपको लगेगा, वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरे को मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है, तो टाइम है इन्वेस्ट। आपको अपने उसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर नीच का मंगे थे, तो आपको टाइम है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगी, अपने आप को पीछे रख के एनर्जी को और बैठिए। तो जहाँ एनर्जी ज़्यादा लगाना चाहिए फॉर्च्यून के, वहाँ आप एनर्जी ज़्यादा लगाइए। मगर अगर आप अपने एनर्जी लगा दिया, जैसा मैंने आपको बताया था, पाँचवें घर की चीज़ों के लिए, लाइक रिलेशनशिप, लव, सेक्स, क्रिएटिव, दिस थिंग, आपका एजुकेशन, सारी चीज़ों, वहाँ पर आपने अपनी ज़्यादा एनर्जी, तो आपका नेगेटिव होगा। तो वो चीज़ें, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मेरे को नेगेटिव लग रही है, तो ये चीज़ें नेगेटिव है आपकी। आपको दुश्मनों से लड़ने के लिए अच्छा टाइम है। प्रोफेशन को, अपना फॉर्च्यून बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ तक आपको आपके एस्पिरेशंस हैं, वो आपके थोड़े कम हो जाएंगे। आपको अगर 100 रुपये प्रमोशन हो, पैसा हो, जो भी हो, वो आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो ये आपकी स्थिति है वृश्चिक वालों के लिए इस हफ्ते के लिए। फिर हम लोग आते हैं सैजिटेरियस, जिसे हम धनु भी कहते हैं। और ये जो लोग 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक हुए हैं, वो इस वो धनु में आते हैं। तो अगर हम धनु वालों को देखें, तो इस समय उनकी जो मानसिक स्थिति वो ये होगी कि हाँ, इमोशनली बहुत स्टेबल होंगे, अपने आप को मेच्योर्ड समझेंगे, इमोशनली अंदर जो मेच्योरिटी होगी वो बहुत अच्छा होगी। मगर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि उनको ऐसा लगेगा कि नौकरी बेकार है, अरे सब नौकरी यार रोज की ना, क्योंकि बहुत सारे और भी प्लैनेट्स ऐसे हैं कि इस हफ्ते लगे आपको लगेगा कि यार ये नौकरी बेकार, छोड़ देते हैं, चलो अपना बिजनेस कर देते हैं। ये चीज़ करने के पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आप छोड़िएगा फिर आपको दूसरी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ करने के पहले आप यार मैं तो राजा हूँ, मैं ये नौकरी नहीं कर सकती, ये चीज़ आपको मेरे को दिख रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने एक्सीडेंट्स का, गाड़ी चलाते वक्त उस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है वो ध्यान रखने के लिए। अपने घर का डोमेस्टिक पीस, घर का जो कलह में होने के मेरे की बहुत संभावना लग रही है। वो कलह आपकी वाइफ के मारे भी हो सकते हैं, आपके बहन, बेटी, बुआ के मारे भी हो सकती है, आपकी कुछ प्रॉपर्टी या कुछ पुरानी बातों को लेकर हो सकती है। तो कलह घर में बहुत हो सकती है। प्लीज़ डू नॉट वेंचर इनटू इन्वेस्टमेंट इनटू लैंड, स्पेशली घर में इन्वेस्टमेंट मत करेगा, आपको फ़ायदा नहीं देगा। बच्चों के लिए अच्छा टाइम है, इन्वेस्ट टाइम इन योर चिल्ड्रन, विद योर चिल्ड्रन, ये अच्छा टाइम है। सरकार से कोई काम फंसा हुआ है तो वो आपका हो जाएगा, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो अगर सरकार में कोई काम फंसा है तो उसको कोशिश करिए, होगा नहीं मगर शुरू हो जाएगा। अगर अटका हुआ है तो शुरू हो जाएगा। जो लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी का ध्यान रखें, क्योंकि बीमारी बढ़ सकती है।
बीमारियां बढ़ सकती है। उधारी प्लीज मत लीजिए, और दुश्मनी करने की कोशिश मत करिए, मगर अगर आपकी दुश्मनी होगी तो उसको बैठ के सुलझाने की कोशिश करिए, लड़ाई से मत सुलझाने की कोशिश करिए। ये मेरा एक मतलब सुझाव है। अब हम लोग अगली राशि में चलते हैं। वो हरे कृष्णा 14 जनवरी से 15 फरवरी तक जो है वो मकर राशि के लोग हैं। और मकर के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मकर वालों के लिए इस समय ऐसा है कि वो मतलब जो उनकी जो माइंड है वो फर्टाइल है, माइंड फर्टाइल है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और दिमाग से गेन कर सकते हैं। यू कैन इजिली गेन, अपने दिमाग को लगाकर आप गेन कर सकते हैं। ये समय ऐसा है कि घर में कलेश हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर्टी इश्यूज होती है, मगर अगर उसमें अगर अपने ईगो, अगर अपना जो एक हो गया नहीं यार मैं तो करूँगा, मैं तो करना चाहता हूँ, मेरे को तो करना ही है, ये तो मेरा हक है, वो चीज़ आप लाओगे तो होगा। अगर आप वो चीज़ नहीं लाओगे तो बहुत अच्छा टाइम है। जितना भी आपका जो लोगों के साथ डीलिंग का टाइम है, जिसे मैं हरदम कहता हूँ कम्युनिकेशन, पीआर, लिखना, पढ़ना, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। जो लोग इस राशि में पैदा हुए हैं उनके छोटे भाई बहन के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, ये समय जो है वो बहुत अच्छा समय है। जो आपकी संतानें हैं वो अच्छा सोच रही हैं, अच्छा करने की कोशिश करें, उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करिए। वो ये एक ऐसी जगह जहाँ आप इस समय टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। अब उनके लिए आपको फ़ायदा देगा इस हफ्ते। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ का सवाल है, इस समय मेरे को लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा टेंशन ये सब ज़्यादा रहेगा। यही आपका रिलेशनशिप्स वगैरह में भी इन्हीं चीज़ों का मैंने आपको लग रहा है, जहाँ की आपका जहाँ रिलेशनशिप्स बहुत डेप्थ के नहीं हैं, ऊपरी ऊपरी तौर के रिलेशन, वहाँ बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। जहाँ रिलेशनशिप डेप्थ में है शायद वो निकल जाएंगे, मगर मेरे को रिलेशनशिप, लव, सेक्स, मैरिज, इन सब चीज़ों में इश्यूज ज़्यादा लग रहे हैं मकर लग्न वालों के लिए। ऑल्सो जो आपका भाग्य है वो मेरे को थोड़ा सा कुंठित लग रहा है। भाग्य में वृद्धि जितना आप चाहते हैं उतना नहीं होगा। फिर हम लोग आते हैं मकर लग्न 13 फरवरी से 12 मार्च तक है। और मकर लग्न वालों के लिए अपना परिवार पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, फाइनेंस पे टाइम का स्पेंड करिए, गलत पैसे को गलत जगह मत लगाइए, शेयर से मत लगाइए। आपने अपना जहाँ भी अपना पैसा, जो भी आपने पैसा जमा करा है, या जहाँ अपने वाइफ का पैसा है, अपना पैसा है, जो काम करके जो पैसा आपने कमाया है, या कभी आपने कोई स्पेक्युलेटिव मोटिव से पैसा कमाया हुआ है, कहीं से भी जो पैसा कमाया हुआ है उसको प्लीज़ आप बहुत ध्यान से खर्च करिए। मेरे हिसाब से आप कहीं भी उस पैसे को जोड़ तोड़ के कहीं और मत लगाइए, पैसे को संभाल के रखिए। छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। आपका जो लोगों के साथ बात करने का तरीका वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि मतलब जिसमें आपका अहम ना झल के आपको बहुत फायदा करेगा। घर का जो डोमेस्टिक पीस होगा, घर की जो वातावरण होगी, कुटुंब की वातावरण होगी, मेरे को लगता है वो बहुत अच्छी होगी। इट विल बी गुड। आपको अच्छा लगेगा, इसमें यहाँ समय लगाइएगा, आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगी। बच्चे जो होंगे इस समय ध्यान रखिए, हो सकता है कोई आपका बच्चा गलत संगति में जा रहा हो। जिनके बच्चे होने वाले हैं उनको भी माताओं को, बहनों को ध्यान रखना चाहिए, अपना टेस्ट वेस्ट करा लेना चाहिए। बहुत ध्यान से चलने का समय है। इस समय बच्चों को भी अपने पर इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। बीमारियां, जहाँ तक इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि आपको अपना हेल्थ का जरूर चेकअप करा लीजिए। जो छोटे से जो लोग करा सकते हैं वो प्लीज़, हो सकता है कोई छोटी सी बीमारी हो बड़ी बीमारी में पनप जाए। इसीलिए कोई भी बीमारी को आप छोड़िए नहीं। किसी को फोड़ा है या कुछ है तो उसको डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि अंदर बीमारियां पनपने का भी मेरे को एक संजोग दिख रहा है। तो ये इसको आप प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। छोटी बीमारियां जो आपको तंग कर रही हैं, छोटी छोटी आपको लोग उसको आप
उसको आप मतलब उसको आप ध्यान करके देखिए। ऐसा समय ये भी है कि आपके हो सकता है घर में बड़े बुजुर्गों का कुछ अपना देह छोड़ के ईश्वर के पास चल जाए, ये भी हो सकता है। ये उस समय का भी है, क्योंकि कुछ कार्मिक डेट्स आपको देने हैं। आपको ये सोचिए कि आपके पास जो बिजनेस में या जो सर्विस में, उनको सर्विस पे ज़्यादा मैं कहूँगा, बिजनेस में कम आपको बहुत मिले वो नहीं मिलेगा। सर्विस वालों को इतना मिलने की मेरे को नहीं लग रहा है। जितना है उसमें संतुष्ट रहिए। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी सर्विस वाले हैं इस समय, जितने भी, उनको मतलब अपनी सर्विस को, अपने उसको छोड़िए मत। कि आप कुछ अच्छा कर लीजिएगा, बिजनेस कर लीजिए, इसको मत छोड़िए। आप फिर वही न घर के न घाट वाला हिसाब हो जाएगा। तो जो है उसको पकड़ के रखिए, और उसमें अगर थोड़ा सा संचित हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये एक समय है, निकल जाएगा। ये मेरी एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, हर राशि में देख रहा हूँ, ज़्यादा राशि में देख रहा हूँ। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से इसको करके रखिएगा। आखिरी राशि जो है हमारी मीन राशि है। 13 मार्च से 12 अप्रैल तक, जो लोग 13 मार्च से 12 अप्रैल तक, इनके लिए समय बहुत थोड़ा सा कठिन है। इनके लिए समय ऐसा है कि जहाँ हर चीज़ के लिए अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो क्या करें, क्या दें, जिससे इनको क्या मिले। ये चीज़ एक रहेगा और इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने अपने, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें, मीन राशि वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें होने वाली, हर तरफ से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। या प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम मत समझिए, मतलब इशू, समस्या, डिसीजंस लेने के लिए कि हम क्या करें क्या नहीं करें, इस तरह की चीज़ें हर तरफ से आने वाली है। चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो भाई की तरफ से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की इश्यूज हो, चाहे वो क्या किससे क्या बात करना है, चाहे सर्विस में, बहुत सारे सबके कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। तो उन इश्यूज को निपटने के लिए तो आप अपना फैमिली में अपना उसको ईगो मत लाइएगा। अपने कुटुंब में अगर आपने उसको अपना एक फॉल्स ईगो, अपना गुस्सा, राजा बनने की कोशिश करेंगे, तो आपके फैमिली में भी इश्यूज आएंगे। जहाँ तक कंप्यूटर कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन है, उसमें सब चीज़ अच्छी रहेगी। आपके भाई बहनों से अच्छा रिलेशनशिप रह सकता है, आपका छोटा सर्कल उसमें अच्छा रिलेशनशिप रह सकता है। जो लोग पीआर के काम में हैं और अच्छे पीआर के काम में, जैसे कि पूजा पाठ, विद्या देना, टीचर, इन सब के काम में, उनके लिए ये अच्छा समय, हफ्ता अच्छा है। बच्चों के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि ये ऐसा समय है कि जबकि अपने बच्चों के आपको सोचना पड़ेगा उनकी एजुकेशन के लिए, कि आपको उनके लिए क्या करना है, उनको कहाँ भेजना है। कुछ लोगों को बाहर भेज दें, कुछ लोगों यहाँ रखे। जो लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं आएंगी इस हफ्ते, आ सकती हैं समस्याएं। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ है, स्पाउस के साथ है, लिव इन रिलेशन पार्टनर्स के साथ है, जिनके साथ बहुत स्टडी रिलेशनशिप है, उसमें आपको लगेगा, वो कहेंगी कि आप, वो उनको लगेगा कि आप उतना दे नहीं पा रहे जितना आपको चाहिए। मतलब वो आप तो सब कुछ देंगे, पर उनको लगेगा कि आप उनको आटे में नमक ही दे रहे हैं। तो ये एक तरह का एक साइकोलॉजिकल इशू रहेगा मीन राशि वालों के लिए, जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि जो चीज़ जो एक हम लोग इस हफ्ते की जो राशि है, और जो सारी राशियों का जो एक चंद्रमा है, जिस तरह वो चल रहा है, जिन 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 जगहों से वो वितरण करता है, और ये 2 या 3 राशियां पार करता है इस समय, उसके हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि आप अगर जो गाय की सेवा करिए, और उससे आपको बहुत फायदा रहेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है गाय को बहुत ही महत्व दिया, चाहे कोई कुछ भी कह ले। कृष्ण भगवान को भी जब हमने पढ़ा भगवद गीता में, उनको भी जब बुखार रहता तो भगवान यशोदा माँ उनको गाय का जो गोबर होता था लगा देती थी, ठीक हो जाते थे। पुराने ज़माने में जो गाय की पूँछ होती थी उसका झाड़ा लोग
देते थे। गाय की जो यूरिन होती है उसमें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो इस समय जो आ रहा है, क्योंकि सैगिटेरियस तक मून जाएगा, तो ये ऐसा समय है कि जबकि आप मतलब एम्बिशन से नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो इनमें जो इसी के कारण प्रॉब्लम आएगी कि लोग चाहते तो बहुत कुछ है, मगर वो अल्टीमेटली उनको लगता भी उन्होंने सब गेन कर लिया, मगर बीच में मिलेगा कुछ नहीं। वो आएगा तो उसमें मतलब आपको फ्रस्ट्रेशन, डिले एंड सक्सेस होगा डिले एंड फ्रस्ट्रेशन के साथ, सारी राशियों में अलग अलग जगहों पे। तो गाय को चारा देना, गाय को खाना देना, गाय को मैं तो कहता हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चारा बहुत ही सस्ता होता है, तो 50-100 किलो चारा, 10 किलो चारा, 2 किलो चारा, आधा किलो चारा गाय को ज़रूर खिलाइए। गाय के पास जाइए, गाय की सेवा कर लीजिए, गाय को छू के आ जाइए। इस हफ्ते आप 1 या 2 बार अगर ये कर लेंगे, 1 बार भी कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरी एक छोटा सा आपके लिए बताएं, इसको करिए। ये हमारे धर्म के भी अनुसार है, और जो हमारा हिंदू धर्म है बहुत ही साइंटिफिक उससे बना हुआ, और इन चीज़ों से फ़ायदा बहुत होता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, कृष्ण कृष्णा, जय भवानी, नमः शिवाय।